गुड इवनिंग एवरीवन। आइए मार के पाठक। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और तो हम मॉडल की बात कर रहे थे। मैंने जो है कि 3 मॉडल करा दिए हैं आपका। सबसे पहले मैंने आपका कैन कराया था, और कैन कराया था सबसे पहले, सकता है सकती है। और उसके बाद फिर मैंने आपको कुड कराया था। ठीक है, कुड के बाद फिर मैंने आपको ये सुड कराया था, मॉडल ऑफ सुड कराया था। ठीक है, और इसमें मैंने जो है कि यू मॉडल ऑफ सुड में ये मीनिंग्स कराए थे आपका, जो है आपका ये तो 41 में 5 मीनिंग कराए थे। ठीक है, तो मैं आज प्रयास करूंगा, मैं आज से आपको 10 मीनिंग देने का प्रयास करूंगा। तो जब भी पूरी होंगी, कम से कम 100-150 मीनिंग होंगी, ज़्यादा होंगी। बर्फ करा रहा हूँ आपकी जो मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जय श्री कृष्णा नाम लेते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा, KRISH चाहिए। कोचिंग का नाम डाल देते हैं डिलैट्स, DELITS, डिलैट्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ से यानी मॉडल ऑफ मस्ट है, मॉडल ऑफ मस्ट। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, केवल इसमें ये नेगेटिव तक होता है। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है, HINT हिंट, वो होती है चाहिए। ये शुड की तरह चाहिए होती है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। जैसे इसमें आता है चाहिए के साथ अवश्य, और आपका ही, और ज़रूर। ठीक है, अवश्य ही ज़रूर। जैसे मुझे वहाँ अवश्य आना चाहिए, तो मैं 40 वर्ष का ही होना चाहिए, मुझे ज़रूर यह काम करना चाहिए। ठीक है, HB यानी आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी मस्ट, मस्ट। ऑल सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, यू, बी, दे, सब में मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर जो सब मॉडल्स का होता है, ये सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस HB और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो, सब मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, अब जो इसका नोट पॉइंट यानी मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम मस्ट का प्रयोग, हम मस्ट का प्रयोग कमांड, कमांड को हिंदी में बोलते हैं निर्देश बोल रहे हैं, अधिकार बोल रहे हैं। ठीक है, अधिकार बोल देते हैं, यानी राइट होता है। ठीक है, कमांड हो गया तुम्हारा, और आपका मोरल ड्यूटी हो गई, मोरल DUTY, यानी नैतिक, नैतिक कर्तव्य। ठीक है, मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। और आपका ये इसमें क्या लेते हैं, आपका ऑब्लिगेशन कर लो, एंड ऑब्लिगेशन, OBLIGATI। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए।
अवश्य करना चाहिए। तो मैं की क्या हो जाएगी, पहले यू बाई यू मस्ट लगा दिया, और करना क्या हो जाएगी, डू, और यह काम की होगी दिस वर्क। ठीक है, यू मस्ट डू दिस वर्क। तो यहाँ पे दिस इसकी लगाई, इस यहाँ का आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट, उसे 40 वर्ष का ही 40 वर्ष का ही होना चाहिए। उसे 40 वर्ष का ही होना चाहिए। तो उसे की पहले उसे आता है तो ही लगाते हैं, ही मस्ट, और यहाँ पे होना की क्या लगाते हैं, बी। ही मस्ट बी 40 years old, 40 years old। ठीक है, तो ही मस्ट बी 40 years old। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, आपका जरूर, राम को वहाँ जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो राम की राम हो गई, आर्यम राम, राम मस्ट आ जाएगा। और देखो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो शुड भी आ सकता है, तो शुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जरूर आ रहा है, और यहाँ पे ही आ रहा है, और यहाँ पे अवश्य आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, अवश्य ही जरूर, तीन चीज़ आती हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो राम मस्ट जब बरवाया जाए गो वहाँ की देर, THERE। ठीक है, आपके कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग जो है, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो हमें की क्या स्पेलिंग होती है, बी, WB, मस्ट, बर्बादी का सम्मान करने का रेस्पेक्ट, बी मस्ट रेस्पेक्ट। और बड़ों की क्या होती है, बड़ों की स्पेलिंग होती है एल्डर्स, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स आएगा, बी मस्ट रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। ठीक है, तुम्हें मित्र की सहायता जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। तुम्हें मित्र की सहायता जरूर करनी चाहिए, तो इसमें जरूर आ रहा है और चाहिए तो मस्ट का प्रयोग हो जाएगा, बाय यू मस्ट, सहायता करना क्या होती है, हेल्प, यू मस्ट हेल्प, और मित्र की होती है फ्रेंड, FRIEND, यू मस्ट हेल्प फ्रेंड। तो मैं कि यू आ गई, मस्ट लगा दिया, सहायता करना की हेल्प आ गई, मित्र की फ्रेंड आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये जरूर और चाहिए मस्ट की पहचान है यहाँ। ठीक है गाइस, अब इसमें एक और चीज़ आती है आपका, ये नेगेटिव कर देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे नेगेटिव अफर्मेटिव ज़्यादा, इससे ज़्यादा होता नहीं है इसमें। तो मैंने कर दिया यहाँ पर NEGITIV। नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपका, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं।
हाँ गाइस, तो ये नेगेटिव का क्या मतलब होता है आपका, नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मस्ट आ जाएगी यानी एच भी आ जाएगी, उसके बाद आपका नोट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, वैसे नेगेटिव तक यूज में होता है आपका। तो पहला है आपका एग्जांपल, तुम्हें वहाँ अवश्य नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें की आ गई यू, मस्ट एम यू एस टी मस्ट, नहीं की नॉट, वर्ब क्या जाना की गो, वहाँ की आ गई देयर। तो यू मस्ट नॉट गो देयर। ठीक है, बच्चों को अवश्य शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। तो बच्चों में क्या होती है, एक बच्चा होता है तो चाइल्ड होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या हो जाएगी, सी चिल्ड्रन, सी एच आई एल ई चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन मस्ट नॉट, और शोर मचाना की क्या होती है, मेक, मचाना की मेक होती है, और शोर की होती है ए नॉइस, ए एन वाई एस सी। ठीक है गाइस, तो चिल्ड्रन मस्ट नॉट मेक अ नॉइस। तो ये आपका यूज ऑफ यानी मॉडल ऑफ मस्ट हो गया। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको वीडियो को दोबारा और बेटर बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे मीनिंग की। मीनिंग यानी डे टू, डी ए वाई टी यू, डे टू। देखो इसमें सेक्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें होते ही नहीं सेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो हम मीनिंग देख लेते हैं कि कौन सी मीनिंग थी इसमें जो है। लास्ट वाली आपकी थी अराइज। कौन सी मीनिंग थी इसमें हमारी, लास्ट वाली थी आपकी अराइज मीनिंग जो है। ठीक है, कौन सी मीनिंग थी इसमें, अराइज पहली। अब इसके डे टू के हिसाब से काम बताऊंगा इसमें जो है। तो इसमें अब आ जाएगी आपकी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं 10 कराऊंगा डे बाई डे के हिसाब से ना। डे टू में पहली मीनिंग हो जाएगी इसमें जो है अराइव, ए डबल आर आई बी ई, अराइव। और नंबर टू पे कर देते हैं आपका एग्री, ए जी आर डबल ई। ठीक है, और नंबर तीन पे आपका कर देते हैं हम लोग जो है अटैक, लिखा है अटैक, ए डबल टी ए सी के अटैक, ए डबल टी ए सी के अटैक। अटैक मीन्स होता है हमला करना। और आपका नेक्स्ट कर देता हूँ मैं बार्क, बी ए आर के बार्क। बार्क मीन्स होता है आपका भौंकना। ठीक है, बात हो गया, बी ए टी एच ई बात। और आपका बी ई बी हो गया, बी मीन्स होता है आपका होना। और आपका एक हो गई बैट, बी ए टी बैट, नहीं बीट होता है, बीट मीन्स पीटना। और एक बी यू बाई, बी यू बाई, बाई मीन्स खरीदना होता है। और एक नॉन होता है आपका, ये खरीदता हूँ, बी आर आई एन जी, ब्रिंग। और एक मैं खरीदता हूँ आपकी जैसे में ब्रेकिंग, बी ई जी आई एन, बिगिन मीन्स होता है शुरू करना। ठीक है, तो पहली आपकी कौन सी मीनिंग है, ये आपकी अराइव, ए डबल आर आई बी, अराइव मीन्स होता है आपका अराइव। मैंने पहली वाली मीनिंग प्रोनाउंसिएशन नहीं कराया था, लेकिन मैं इसमें करा दूंगा। अराइव मीन्स होता है
पहुंचना। ठीक है। और AGREE एग्री मीन्स होता है, ये रावड़ा हुआ है, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, सहमत होना। और ATTC की अटैक, ATTC का अटैक मीन्स होता है आपका अटैक, ये होता है आपका हमला करना, हमला करना। ठीक है। ये आपका BAR के बार्क, बार्क मीन्स होता है आपका भौंकना, BAR के बार्क मीन्स होता है भौंकना। और BATHE बात, बात मीन्स होता है नहाना, BATHE बात मीन्स क्या होता है नहाना। और BEB, बी मीन्स होता है आपका होना। ठीक। और BEAT बीट, बीट मीन्स होता है पीटना। और BUY बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना। ठीक है। बाई परचेज भी होता है खरीदना। और BRING ब्रिंग, आधा रहा है बांग बड़ा हुआ है, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। ठीक है। और एक लास्ट मीनिंग है BIGIN। ये लास्ट वाले पेज बहुत परेशान करते हैं इसमें। बिगिन, बिगिन मीन्स होता है प्रारंभ, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। बिगिन मीन्स होता है आपका प्रारंभ करना। ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ उसका ताकि समझ में आ जाए। देखो ARRIV, अराइव, अराइव मीन्स होता है पहुँचना। AGREE, ये क्या हो रहा है कैमरा को, AGREE एग्री मीन्स होता है सहमत होना। ATTC के अटैक मीन्स हमला करना। BR के बार्क, बार्क मीन्स भौंकना। BATHE बात, बात मीन्स नहाना, नहाना। ठीक है। ध्यान से लिख लेना कॉपी में अपनी। और BE मीन्स होना। और BEAT बीट, बीट मीन्स पीटना। BUY बाई मीन्स होता है खरीदना। BRING ब्रिंग मीन्स होता है लाना। ठीक है। ब्रिंग मीन्स लाना। और BEGIN बिगिन, बिगिन मीन्स प्रारंभ करना। ठीक है भाई, ये हो गया। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ करा दी है, आपका एक तो मॉडल मस्ट करा दिया है। ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, कॉपी में लिख लेना और रिवीजन करते रहना टाइम पे। और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर मुझे कमेंट करें। ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने मेथड तरीका ऐसा ही चुना है कि आप हर बच्चे की समझ में आ जाए, चाहे उसे आता है नहीं आता है लेकिन उसकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो कल संडे है, कल दो वीडियो आएंगी, एक तो 9 से 11 के बीच में आएगी और एक शाम को 4 से 5 के बीच में आएगी वीडियो। ठीक है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे खूब ढंग से सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।